हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत। आज करेंगे कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। लेट्स स्टार्ट हिज बुक दास कैपिटल। दिस बुक written by Karl Marx in 1867. His theory is also known as the theory of surplus value. सरप्लस वैल्यू के बारे हम आगे बात करेंगे। इंजप्शन ऑफ द थ्योरी, कार्ल मार्क्स द मेन इंजप्शन ऑफ द थ्योरी। फर्स्ट टू प्रिंसिपल क्लासेस इन द सोसाइटी. First is capitalist and second working class. Again, the wages of the worker are determined at the subsistence level of living. Third, factor of production are owned by the capitalist. That means all the factor of production are owned by the capitalist. जो भी प्रोडक्शन के साधन होते हैं उन पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है. ठीक. फोर्थ, कैपिटल इज टू टाइप, कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल. कांस्टेंट कैपिटल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेरिएबल कैपिटल को बी से रिप्रेजेंट करते हैं. कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर. इकॉनमी में जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो लेबर का. एंड सिक्स, परफेक्ट कंपटीशन इन द इकॉनमी. ठीक. अगेन 7 point, labor is homogeneous and perfectly mobile. Labor is the main source of value generation. Stage of growth, कार्ल मार्क्स ने इकॉनमी 5 स्टेज ऑफ ग्रोथ बताई अपनी थ्योरी में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले भी कई बार प्रीवियस पेपर में देखोगे तो पूछी गई है. ये स्टेज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ जाती है. एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट स्टेज प्रिमिटिव कम्युनिज्म एंड सेकंड स्लेवरी, थर्ड फेडरलिज्म, फोर्थ कैपिटलिज्म एंड 5 सोशलिज्म. ये याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाती हैं, इसको याद रखना. अगेन सरप्लस वैल्यू. सरप्लस वैल्यू क्या होती है? द एक्सेस ऑफ टोटल प्रोड्यूस ओवर सब्सटेंस प्रोड्यूस इस टर्म है द सरप्लस वैल्यू. दैट मीन्स जो लेबर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस करती है उसको सरप्लस वैल्यू में ही कहते हैं. 3 कंपोनेंट ऑफ द मार्क्सियन थ्योरी, कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल एंड सरप्लस वैल्यू. एग्रीगेट आउटपुट किसके इक्वल होता है? सी प्लस बी प्लस बी. ठीक है, इसको टोटल एग्रीगेट आउटपुट कहते हैं. द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, रेशो ऑफ द surplus value and variable capital. ठीक. अगेन रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट, सरप्लस वैल्यू, रेशो सी प्लस वी, कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल. अगेन ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, द रेशो ऑफ कांस्टेंट कैपिटल टू वेरिएबल कैपिटल. there is an inverse relation between organic composition of capital and profit. अगर ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट कम होता है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो कैपिटल कम होता है. ठीक. अगेन कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट. कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में बताते हैं कैपिटलिस्ट कैसे डेवलप होता है इकॉनमी में, कैपिटलिस्ट कैसे डेवलप होते हैं इकॉनमी में. जो कम्युलेशन ऑफ कैपिटल किस डिपेंड करता है? सरप्लस वैल्यू पे. तो सरप्लस वैल्यू कैपिटलिस्ट सरप्लस वैल्यू को कैसे इंक्रीज़ करते हैं? देयर इज़ 3 वे. बाय इंक्रीजिंग वर्किंग हाउस, अगर लेबर का ज़्यादा टाइम बढ़ा दिया जाता है तो उससे कैपिटलिस्ट में जो सरप्लस वैल्यू इंक्रीज़ होता है. बाय रिड्यूसिंग द वेज रेट, इफ़ वेज को कम कर दिया जाता है तो प्रॉफिट, कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ जाता है. ठीक है. अगेन थर्ड पॉइंट, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. इफ़ देयर इज़ प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इंक्रीज होती है तो उससे कैपिटलिस्ट को ज़्यादा प्रॉफिट होता है. ठीक. अगेन इकोनॉमिक्स क्राइसिस. कार्ल मार्क्स बताते हैं कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स क्राइसिस कैसे पैदा होता है. फॉलिंग रेट ऑफ, देयर इज़ 3 वे. फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट and unbalanced growth of the different sector and under consumption. Falling rate of the profit means
इन बूम बूम की जब इकॉनमी बूम में होती है तो कैपिटलिस्ट अकोमोडेशन टेम्परेरी इंक्रीज होता है और फुल एम्प्लॉयमेंट भी टेम्परेरी इंक्रीज होती है. सो टेम्परेरी इंक्रीज बेस देर इन इफ़ देर इन इंक्रीज इन वेज द प्रॉफिट इन फॉल. तो प्रॉफिट अगर बेस टेम्परेरी इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट कम हो जाता है. सेकेंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट सेक्टर. दैट मीन्स इकॉनमी में अगर डिप्रेशन में अंडर कंजम्पशन हो जाता है और एंड तो जब इकॉनमी बूम ओवर प्रोडक्शन की स्थिति होती है तो ओवर प्रोडक्शन की स्थिति बूम में होती है एंड अंडर कंजम्पशन की स्थिति डिप्रेशन में होती है. दैट मीन्स अनकोऑर्डिनेशन डिसीजन ऑफ द इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर एंड इकॉनमी. ठीक. अगेन अंडर कंजम्पशन दैट मीन्स कैपिटलिस्ट फेल टू जनरेट enough purchasing power to clear the increase in output. There is due to the poverty if there in तो पॉवर्टी इंक्रीज़ होती है. पॉवर्टी इंक्रीज़ होते तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है जिससे अंडर कंजप्शन एंड प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट फॉल होते हैं, इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाता है. ठीक. अगेन डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म. कार्ल मार्क्स बताते हैं कि कैसे कैपिटलिज्म डाउनफॉल होता है. इसके बाद सोशलिज्म आता है. रीप्लेस द वर्कर बाय मशीन एंड विच लीड टू रिडक्शन इन सरप्लस वैल्यू. जब लेबर की जगह मशीनों को लगाया जाता है तो ऑब्वियसली दिस इट्स लीड्स टू रिडक्शन इन द सरप्लस वैल्यू एंड इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मीज क्रिएटेड करके बहुत ज़्यादा लोगों अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है. अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण पॉवर्टी एंड लिमिटेड परचेजिंग पावर. अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी इंक्रीज होती है, पॉवर्टी होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है. तो सो ओवर प्रोडक्शन इन द इकॉनमी. तो इकॉनमी में ओवर प्रोडक्शन पैदा हो जाता है. कमोडिटी को कोई परचेज नहीं करता तो ओवर प्रोडक्शन पैदा हो जाता है. डम्प देयर प्रोडक्ट इन मार्केट द रिजल्ट फॉल द मार्केटिंग प्राइस. तो उस प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस फॉल हो जाती है. दिस लीड टू शार्प डिक्लाइन इन द प्रॉफिट. सो प्रॉफिट में कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट में कमी आती है. फाइनली कैपिटलिज्म फॉल एंड सोशलिज्म रिप्लेस कैपिटलिज्म. ठीक. सो थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना. थैंक्स सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो.